नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी के अपने ही नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला बोल दिया है। कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में नारायण सिंह कुशवाहा ने अब बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुशवाहा समाज की बीजेपी में कोई नहीं सुनता है। 8 अगस्त को भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस में हुई प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक में नारायण सिंह ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये समाज बीजेपी को वोट कैसे करेगा। अशोकनगर के कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में आप लोग थे जी। ज्योतिरादित्य वाले में नहीं थे। जो लोग गए होंगे उनसे ये पूछ लेना। अभी पिछले महीने था, मैं उसमें था कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में अशोकनगर में। मैंने मंच से क्या कहा था, ज्योतिरादित्य के सामने सारे नेता बैठे थे। मैंने कहा महाराज, ये कुशवाहा समाज के लोगों की पीड़ा ये भाजपा के लोग नहीं सुनते। कहा था मैंने कहा ये इस समाज की पीड़ा है। ये समाज कैसे भाजपा के नेताओं को जो है कैसे सपोर्ट करेगा। ये कही थी कि नहीं कही थी बड़े मंच समाज के बीच में। ऐसा एक नहीं है, बेरसिया में बड़ी सभा कुशवाहा समाज की हुई है, बैठे हैं भाजपा के नेता थे। वहां भी यही कहा कि कुशवाहा समाज बंधुआ मजदूर नहीं है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो सब समाज के व्यक्तियों का सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कुशवाहा समाज उसके लिए तैयार है। नारायण सिंह मध्य प्रदेश के ग्वालियर दक्षिण सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। नारायण सिंह कुशवाहा ने अपने ही समाज के कार्यक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस में हमारे समाज के 4-5 विधायक हैं, उन्हें बुलाना था। बसपा के नेता हैं, उन्हें भी बुलाना था। नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि 31 जुलाई को कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के आयोजक ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि जैसे तुम्हें करना है करो। इसका परिणाम ये हुआ कि इस कार्यक्रम में मुझे भी नहीं बुलाया गया, लेकिन सारे पोस्टर में मेरा फोटो लगाया। लोगों में गलत बात फैलाई गई कि हम भी शामिल हैं, लेकिन हम चुप रहे। हम कहीं कुछ पोस्ट डाले या कुछ कहे तो ये कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम बिगाड़ रहे हैं। तो ये संगठन हमें ये करने के लिए आगे जो हम कार्यक्रम भोपाल में कर रहे हैं, सारे कौन से व्यक्ति किस दल का है, कहाँ है, क्योंकि ये ताकत अगर कुशवाहा समाज की भोपाल में इकट्ठी होगी तो सारे दलों में जो लोग हैं काम करने वाले, सबकी ताकत बढ़ेगी। एक राजनीतिक नेता दल में रहने वाले की नहीं बढ़ेगी। सब जगह जितने काम कर रहे हैं सबकी ताकत बढ़ेगी। तो मैंने तो वो अर्जुन से कहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस वाले भी 4-5 विधायक हैं, उन्हें बुलाओ। भाजपा के नेता हैं बड़े, उन्हें भी बुलाओ। नहीं वो ऐसे नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जैसे लगे वैसे तुम कार्यक्रम करो। तो इसका परिणाम ये हुआ, तो उस कार्यक्रम में मुझे भी नहीं बुलाया। नारायण सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर से अपने समाज के पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या पर भी बीजेपी को घेरते हुए सवाल किए। उन्होंने कहा कि कितनी घटनाएं घटी, अकेले 16-17 घटनाएं ग्वालियर में हो चुकी है। वर्तमान पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या हो गई, लोगों के मकान टूट रहे हैं। शैलू की हत्या के अपराधियों के बाल बाका नहीं हो पाया। हम उस केस को निपटाने की बात करते हैं। कुशवाहा समाज के उत्पीड़न की घटनाओं पर कार्रवाई न होने का जिक्र भी किया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, जो पार्टी, जो राजनीतिक दल हमारे समाज के व्यक्ति के दुख और सुख में, उसकी पीड़ा में, इतनी घटनाएं 16-17 घटनाएं इस मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में शैलू, वर्तमान पार्षद शैलू की हत्या हो जाती, मकान तोड़ने के आदेश, मकान तोड़ते टूट रहे हैं लोगों के, अपराधियों के, पर उसके बाल बांका नहीं हो पाया। शैलू कुशवाहा के हत्यारों का बाल बांका नहीं हो पाया कुछ भी। और हम उस केस को निपटाने की बात करते हैं।
2 दिन बाद ग्वालियर में एक ठाकुर के बेटे का अपहरण करके मृत्यु हुई, हत्या हुई। मेरे क्षेत्र में वो 2 लोग रहते हैं, इनके मकान टूटे। पर 2 दिन पहले की घटना तो शैलेव कुशवाहा के हत्यारों की जो है मकान नहीं टूटे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और समाज के मंत्री और समाज के नेता उसे बेला फुसला कर उस बात को निपटाने का काम ये हम करते हैं। नारायण सिंह कुशवाहा की नाराजगी से बीजेपी में चल रहा आंतरिक द्वंद्व अब खुलकर सामने आ गया है। ग्वालियर दक्षिण से 3 बार विधायक रह चुके नारायण सिंह कुशवाहा पिछले चुनाव केवल 121 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक से हार गए थे। उनकी हार में मुख्य भूमिका निभाई थी बीजेपी नेता और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने, जिन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए नारायण सिंह कुशवाहा के 27,000 वोट ले उड़ी थी, जिससे कांग्रेस इस सीट पर केवल 121 वोटों से जीत गई थी और चुनाव के बाद समीक्षा गुप्ता को बीजेपी ने वापस ले लिया था, जिसके चलते नारायण सिंह कुशवाहा पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मिलकर उनकी नाराजगी को काफी हद तक कम करने की कोशिश की। फिर भी मामला टिकट पर टिका है। अगर नारायण सिंह का टिकट कटा तो इस सीट से बीजेपी का जीतना मुश्किल है।